राज्य स्तर पर हमारे देश में जैसे केंद्रीय स्तर पर विधानमंडल डिस्कस किया जाता है, केंद्र स्तर पर केंद्र की सरकार होती है। केंद्रीय स्तर पर लोकसभा और राज्यसभा जो है ये क्या है, केंद्रीय स्तर पर विधानमंडल है। तो जैसे केंद्रीय स्तर के लिए विधानमंडल है, उसी तरह देश के अभी हमारे पास कितने 28 राज्य हैं और 2 और केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहां भी विधानसभा है या विधानमंडल है। हमारे देश में 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पे चुनाव होते हैं, विधानसभाएं हैं। तो जो केंद्र स्तर जो है उसको भी विधानमंडल होता है, उसमें लोकसभा और राज्यसभा उसके 2 सदन हैं। सिमिलरली हमारे जो राज्य हैं 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक यूनियन है ना, 2 केंद्र शासित प्रदेश है जहां क्या है, विधानसभा है। शुरू में हमारे देश में 7 राज्य थे जहां पे विधान परिषद भी थी। अगर हम मोटे मोटे तौर पे जैसे केंद्र में हम क्या बोल रहे हैं, केंद्र में लोकसभा और क्या है, राज्यसभा है। किसका? केंद्रीय विधानमंडल, संसद जिसको केंद्र में क्या बोलते हैं, बोलो संसद। केंद्र में संसद है जो विधानमंडल है हमारा, ठीक है। और राज्य में, सभी राज्य में नहीं है, 28 राज्य है और 2 केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे विधानसभा है। लेकिन जो विधानमंडल है उसके 2 सदन भी है कई राज्यों में, ये द्विसदनीय भी, जिसमें उत्तर प्रदेश है, बिहार है ना, 6 राज्य हैं जहां पे विधान परिषद भी है। तो ये जो राज्य विधानमंडल है, विधानसभा है जिसको आप राज्य विधानमंडल बोलेंगे, ये संविधान का अनुच्छेद 168 में कहा गया है, 168 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होगी। क्या होगी? विधानसभा होगी, ठीक है। तो उसके तहत आर्टिकल 168 के तहत कई राज्यों में द्विसदनीय भी है, बाकी 6 राज्यों को छोड़ के बाकी सभी राज्यों में एक ही सदन है जिसको विधानसभा बोलते हैं। अब ये जो विधानसभा है इसकी जो मैक्सिमम संख्या है जो है, विधानसभा जो है मैक्सिमम हो सकती है 500, अधिकतम 500 इसके सदस्य हो सकते हैं और मिनिमम हो सकते हैं 60। न्यूनतम कितने हो सकते हैं? 60। लेकिन हमारे पास कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनमें विधानसभा के सदस्यों की संख्या 30, सिक्किम जो है, सिक्किम राज्य उसकी है 30 और मिजोरम की है 40, मतलब 60 से कम हो गई। जनसंख्या कम है, पॉपुलेशन कम है, राज्य छोटे हैं, इस वजह से वहां जो विधानसभा के सदस्य हैं उनकी संख्या भी क्या है,
कम है। यूपी, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक है भारत में, 401 वहां पे सदस्य चुने जाते हैं। और अभी जो है विधानसभा की जो संख्या है, जैसे 500 है या मिनिमम 60 है, 2026 तक इसको सीज किया गया है। 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। भारत के राज्यों में जो विधानसभा हैं उनकी क्षेत्र और संख्या में 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद डिलिमिटेशन होगी, शायद उसके बाद होगा। अब विधानसभा के सदस्य जो हैं प्रिंस कैसे चुनते हैं, बता सकते हैं? विधानसभा के सदस्य का चुनाव कैसे होता है? विधान सभा के सदस्यों का चुनाव या निर्वाचन कैसे होता है, बता सकते हैं? कैसे चुनते हैं हम, क्या करते हैं? जो आपके एमएलए हैं वो कैसे, कौन चुनता है? कौन चुनता है? नहीं, चुनाव कौन करता है? एमएलए है आपके, कौन, क्या नाम क्या है एमएलए का नाम पता है? नहीं पता? कमलेश कुमार है आपकी एमएलए है। तो ये जो विधानसभा के सदस्य हैं इनका चुनाव कैसे होता है? पहला तो है प्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष चुनाव, प्रत्यक्ष चुनाव से अभिप्राय है कि जो प्रतिनिधि हैं विधानसभा के वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या सीधे जनता चुनती है। अब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या होता है? राज्यसभा के सदस्य हैं उनको हम नहीं चुनते, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि चुनते हैं। राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जनता नहीं करती, ठीक है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और देश की विधानसभाओं के सदस्य जो है अप्रत्यक्ष रूप से यानी सीधे ही चुनते, ठीक है। तो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव कैसे किया जाता है? प्रत्यक्ष रूप से। जैसे हमारे यहाँ हमारी एमएलए है कमलेश कुमारी, कौन है? कौन? कमलेश कुमारी। कमलेश कुमारी का चुनाव कैसे होता है? जनता चुनती, जनता चुनाव करती है। और दूसरा है व्यस्क मताधिकार। व्यस्क मताधिकार, व्यस्क मताधिकार है। आप व्यस्क मताधिकार आपने पहले भी पढ़ा है, बता सकते हो क्या था व्यस्क मताधिकार? व्यस्क मताधिकार क्या होता है? व्यस्क मताधिकार का मतलब है जो चुनाव है वो व्यस्क यानी स्त्री हो या पुरुष, जिनकी आयु 18 वर्ष हो जाती है उनको भारत में व्यस्क माना जाता है। जो 18 साल के हो जाते हैं, स्त्री हो या पुरुष, भारत के नागरिक, उनको हम क्या बोलते हैं? व्यस्क। क्या बोलते हैं? व्यस्क। तो व्यस्क मताधिकार मतलब 18 से ऊपर कोई भी है, वो किसी भी जाति का है, धर्म का है, लिंग का है, संप्रदाय का है, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता, सबको मत देने का अधिकार है, बशर्ते वो 18 साल के होने चाहिए। तो व्यस्क अभी है 18 साल, पहले क्या था? 21 साल। 21 साल का व्यस्क मताधिकार 84 में राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने क्या किया? 21 से घटाकर 18 कर दिया। उसके बाद संयुक्त चुनाव प्रणाली। तीसरा क्या है? संयुक्त, जैसे शब्द से पता चलता है इकट्ठे है ना, संयुक्त चुनाव प्रणाली। संयुक्त चुनाव प्रणाली का मतलब यह है सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली होती है जिसमें हिंदू लोग एक व्यवसायिक भी होती है ना, वकील के लिए अलग चुनने वाले वकील ही चुनेंगे, अध्यापकों को अध्यापक चुनेंगे, ऐसे करके। लेकिन संयुक्त चुनाव प्रणाली में क्या है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लिए, सभी जातियों में एक ही चुनाव क्षेत्र होगा, खड़े चाहे कितने भी होते हैं चुनाव में, चुना जाएगा एक। ऐसे नहीं चुना जाएगा मुस्लिम अलग,
ईसाई अलग, ऐसे नहीं चुने जाएंगे, एक ही चुना जाएगा, एक चुनाव क्षेत्र, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संयुक्त चुनाव प्रणाली। एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र, अगला क्या है, एक सदस्यीय तो एक ही सदस्य चुना जाएगा चुनाव क्षेत्र से, सबके लिए वही बात आगे फिर से है ना। उसके बाद है गुप्त मतदान। अगला क्या है, गुप्त मतदान। गुप्त मतदान का मतलब क्या है, गुप्त मतदान से अभिप्राय है कि आप किसको वोट देते हैं। आप जहां वोट देने जाएंगे तो आपको एक बात तय किया जाएगा, मजबूर भी किया जाएगा कि आप किसको वोट देंगे। ठीक है, जब मतदान केंद्र अंदर जाएंगे ना, ऐसे दरवाजे से आएंगे, यहां आप लोगों को क्या करेंगे, मतपत्र देंगे, है ना। उसके बाद जाएंगे, एक बूथ बना होता है ऐसे अलग से कोने में, मत होता है चारों तरफ से, वहां आप वोट लगाते हैं या मशीन का बटन दबाते हैं और फिर क्या करते हैं, बाहर चले जाते हैं। किसको वोट दिया, कोई पूछ लेगा तब भी आप क्या बोलेंगे, नहीं मुझे नहीं पता किसको दिया। आपको मजबूर नहीं किया जाएगा किसको वोट दिया, तो उसको क्या बोलते हैं हम, गुप्त मतदान। क्या बोलते हैं, गुप्त मतदान या सीक्रेट बैलेट, उसको हम बोलते हैं। सदस्यों की योग्यताएं क्या है जो विधानसभा के लिए चुने जाएंगे, है ना। आप तो बोलेंगे कि मैं बनना विधानसभा सदस्य, ऐसा नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, उसके लिए कुछ योग्यताएं हैं। आपको अगर विधानसभा का सदस्य बनना है तो इसकी योग्यताएं क्या हो, आपकी आयु 25 वर्ष हो, उसके बाद आप भारत के नागरिक हो, क्या हो, भारत के नागरिक। इसका मतलब पाकिस्तान का आदमी नहीं यहाँ आपकी विधानसभा सदस्य हो सकता है ना, भारत का ही नागरिक हो, स्थायी निवासी हो, वो चुनाव लड़ सकता है विधानसभा। उसके बाद उसको किसी न्यायालय द्वारा चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित ना किया गया हो, सजा याफ्ता ना हो, सजा नहीं हुई हो, दिवालिया ना हो, पागल ना हो, है ना। ऐसा पागल आदमी नहीं इलेक्शन लड़ पाएगा, तो दिवालिया मतलब बैंक, उसने बैंक से पैसा लिया और वापस ना किया हो और बैंक ने उसको दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, तब भी वो चुनाव में लड़ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये योग्यताएं हैं विधानसभा का सदस्य बनने के लिए। अब विधानसभा की कार्यवाही चलाने के लिए कुछ अधिकारी भी होते हैं। कौन होते हैं अधिकारी, ऑफिशियल। तो विधानसभा के अधिकारी कौन कौन होते हैं, विधानसभा के अधिकारियों में आता है स्पीकर या विधानसभा अध्यक्ष, और विधानसभा उपाध्यक्ष। तो पहले दिन ही जब विधानसभा बैठती है उसके पहले दिन ही अध्यक्ष का एक सदस्य जो है उसको अध्यक्ष के रूप में और दूसरे का उपाध्यक्ष के रूप में चुनाव किया जाता है, मनोनीत किया जाता है और उसको। और अध्यक्ष का काम क्या है, अध्यक्ष का काम है विधानसभा की कार्यवाही चलाना, नियम बताना विधानसभा के सदस्यों को कि आप कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं या कोई वैधानिक विधि है वो क्या है, वो सारा कुछ कौन बताएगा, ये बताएगा विधानसभा अध्यक्ष। जब विधानसभा अध्यक्ष अब्सेंट हो तो उसकी जगह है वो उपाध्यक्ष जो है वो विधानसभा की कार्यवाही का संचालन करता है। अधिवेशन राज्यपाल जो है, अब अधिवेशन का क्या मतलब होता है, जो भी इकट्ठे बैठते हैं वो आके उसको अधिवेशन बोलते हैं। तो राज्यपाल जो है, राज्य का राज्यपाल जब चाहे
बुला सकता है। लेकिन शर्त ये है कि पहले अधिवेशन से दूसरे के बीच 6 माह का समय जो है वो व्यतीत ना हो। अगर वो 6 महीने के बीच जो है वो अधिवेशन बुला सकता है। गणपूर्ति, आप पंचायतों में जानते हैं वहां गणपूर्ति कौन सुना है? कौन सुना है ना? गणपूर्ति कोरम। आपकी पंचायत में कोई भी प्रस्ताव रखा जाएगा, मान लीजिए डगे लगाने के उसका प्रस्ताव या डरेगा भी नहीं, कोई काम लगाना है मान लीजिए तो उसका प्रस्ताव प्रधान ने रख दिया, सेक्रेटरी ने उसको कार्यवाही में डाल दिया, लेकिन वो प्रस्ताव पास कैसे होगा? उसके लिए गणपूर्ति चाहिए विधानसभा में 1/10 लोग जो है वो उपस्थित होने चाहिए सदस्य, तभी उसकी गणपूर्ति होगी या कोरम पूरा होगा वो, तब वो प्रस्ताव पारित माना जाएगा, लेकिन नहीं तो वो नहीं माना जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है, अब एक बार हम फिर रिपीट करेंगे जो अभी हमने डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया कि राज्य स्तर पर जो विधानसभा है वो आर्टिकल, संविधान का जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है 168 बोलता है कि भारत के प्रत्येक राज्य में जो है एक विधानसभा होगी, और आर्टिकल 168 बोलता है, और इसमें द्विसदनीय विधानसभा का भी अस्तित्व है कई राज्यों में। पहले 7 थे, अब 6 राज्य हैं जहां पे द्विसदनीय विधानमंडल है। एक को विधानसभा और दूसरे को विधान परिषद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विधान परिषद। तो विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अलग अलग वो करेंगे हम बाद में। उसके बाद हमने बात की कि विधानसभा की संख्या कितनी होगी, तो हमने बात की कि मैक्सिमम 500 हो सकती है, मिनिमम 60 हो सकती है, जिसमें सिक्किम राज्य उसमें 30 है, मिजोरम में 40 है, क्योंकि वहां प्रोविजन किया, वहां संख्या कम है, राज्य की जनसंख्या कम है, सब क्षेत्रफल भी कम है। 2026 तक विधानसभा के क्षेत्र में और उनकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ये प्रस्ताव जो है हमारी संसद में पास किया गया है। विधानसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होगा, तो हमने बात की कि प्रत्यक्ष चुनाव होगा, व्यस्त मताधिकार होगा, संयुक्त चुनाव प्रणाली होगा, ऐसे से। उसके बाद आता है कि शक्तियां और कार्य क्या है विधानसभा में। तो जैसे देश की जो लोकसभा है वो बहुत सारे काम करती है, विधानसभा भी करती है। तो मोटे मोटे तौर पर जब बात करेंगे और उसके बाद समाप्त करेंगे विधानसभा के कार्य। सबसे पहले आता है विधानिक कार्य होता है, विधान में कानून बनाना, कानून निर्माण। तो हमारे जो राज्य विधानसभा है वो हमारे देश में क्या किया गया है, हमारे देश को यूनियन कहा जाता है, संघीय व्यवस्था प्रतिरूप है हमारे देश में। तो शक्तियों का बंटवारा भी किया गया है केंद्र और राज्य के बीच में, और केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा किस तरह किया गया है। एक है संघीय सूची, पहले हमने पढ़ा भी है संघीय सूची, उसके बाद राज्य सूची, उसके बाद आता है समवर्ती सूची। ये 3 सूचियां हैं जिसके तहत संसद, देश की संसद और राज्य की विधानसभा, राज्य की विधानसभा जो है वो इन 2 सूचियों के तहत कानून बना सकती है, कानून का निर्माण कर सकती है। राज्य सूची में जो भी विषय बने बांटा हुआ है, जैसे विदेश नीति है, विदेश है, प्रतिरक्षा है, रेलवे है, डाक विभाग है, कोयला है, खनन है, ऐसे बड़े बड़े जो विषय हैं, मामले हैं, उनके ऊपर जो कानून बनाएगी वो बनाएगी केंद्रीय सरकार। राज्य सूची जो बाकी बच जाते हैं वो विषय राज्य सूची को दिए गए। इन दोनों में बच जाते हैं, फिर समवर्ती सूची है। ठीक है। तो जो राज्य विधानसभा है वो राज्य सूची और समवर्ती सूची पे कानून
कानून बना सकती है। शर्त ये है